यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हर रोज की भांति आज भी हमारा जो राजस्थान जीके का टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, सिक्के राजस्थान में जो भी रियासतों के जो भी शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के हुए वो अपन पढ़ने वाले राजस्थान जीके के इस टॉपिक में। आइए दोस्तों, स्पेशल मॉडल पेपर है आपके लिए और आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आपको इनमें से कौन कौन से सवाल आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है और जल्दी से जवाब भी बनेगा। लाचुरा पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? लाचुरा नामक पुरातात्विक स्थल जो है ना, ये कौन से जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पे हम राइट आंसर करेंगे भीलवाड़ा। ठीक है, ये सिक्कों से संबंधित तो नहीं है, आप कह सकते हैं कि भाई ये सभ्यता से संबंधित है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन अपने सिक्कों से ही रहने वाले हैं। आसिंद भीलवाड़ा में है दोस्तों और आसिंद में ही लाचुरा ये है वैसे। ठीक है, ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कौन सी पुरातात्विक स्थल से शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले मिले? दोस्तों बताइए, किस पुरातात्विक स्थल से शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले मिले? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाचुरा। और दोस्तों लाचुरा के बारे में अपने पढ़ा, कहाँ पे? आसिंद। आसिंद कहाँ पर है सर? आसिंद तो भीलवाड़ा में। ठीक है साहब, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन आर्य संस्कृति से संबंधित जो पुरातात्विक स्थल है ना, वो कौन सा है? ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का पूरा ताम्रयुगीन आर्य संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक जो स्थल है ना, वो है ओजियाना, है ना। ताम्रयुगीन आर्य संस्कृति से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर जो ओजियाना हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पर है? ये ओजियाना ये अपने भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा के बदनौर में। कहाँ पर? बदनौर में, बदनौर, भीलवाड़ा के बदनौर में स्थित है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गदिया नामक सिक्का किस राज्य से संबंधित है? गदिया नामक सिक्का जो है ना, किस राज्य से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे? सर गदिया नामक सिक्का जो है ना, ये उदयपुर जिले का प्रसिद्ध था, उदयपुर राज्य का प्रसिद्ध था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ढींगला, भीडरिया व नाथ द्वारिया है, ये दोस्तों क्या है? जैसे मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है, या मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, या मेवाड़ की द्विपहियों के नाम। तो यहाँ पे सिक्के पढ़ रहे हैं तो अपना राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। बिल्कुल आसान सा था, है ना। और ये तांबे के सिक्के थे, बहुत ही प्रचलित थे दोस्तों। ठीक है, जैसे भिलोड़िया है, ठीक है, भिलूड़िया है, त्रिशूलिया है, भिडरिया है, ढींगला है, नाथद्वारिया है ना। अगला क्वेश्चन, शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम, शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। मतलब सबसे पहले शिवी जनपद के लिए जो उल्लेख का हमें जो स्रोत मिलता है वो कौन सा मिलता है? वो सिक्के ही है। सिक्के ही वो स्रोत है जिससे हमें उल्लेख मिलता है जनपद के बारे में। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान से प्राप्त प्राचीन सिक्के जो कहलाए वो क्या कहलाए? राजस्थान से प्राप्त प्राचीन सिक्के जो कहलाए ना, वो क्या कहलाए? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। क्या कहलाए? आहत सिक्कों को लॉक करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और जल्दी से जवाब भी आप सभी का बन गया। इसको आहत सिक्कों को आप पंचमार्क मुद्रा भी बोल सकते हैं। भारत में ये प्रचलित हुआ था 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही, मतलब ये शुरू हो गया था, मतलब महाजनपद काल में इसका जो कि अपन कह सकते हैं प्रचलन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भाई इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ये बताइए, कभी पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आज पढ़िए आप लोग। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुचामन। दोस्तों क्या हो जाएगा? कुचामन। कुचामन कहाँ पर है सर? नागौर में। ठीक है साहब, कुचामन के ठाकुर हुआ करते थे महाराजा मान सिंह। मान सिंह से आज्ञा लेकर यहाँ पर जो कि टकसाल खोली गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1838 की बात है, तब की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैरार तथा नगरी से प्राप्त हुए? ये आपको बताना है। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैरार तथा नगरी से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा किन राजाओं के? यूनानी राजाओं के। और मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम अगर पूछा जाए आप लोगों से किसने चलाए, मतलब कौन से सोने के सिक्के, है ना, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? यूनानियों ने। सबसे शुद्ध किसने चलाए?
तो दोस्तों ये चलाए थे कुषाणों ने, और सबसे मतलब ज़्यादा किसने चलाए, बोले सर गुप्तों ने चलाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूनानी हो जाएगा। किस महाराजा की स्वर्ण मुहरों पर झाड़ व तलवार का चित्र अंकित है, दोस्तों बताइए। किस महाराणा की स्वर्ण मुहरों पर झाड़ व तलवार का चित्र अंकित है, तो आप सभी का महाराजा तखत सिंह हो जाएगा राइट आंसर। इस पर तखत सिंह का, महाराजा तखत सिंह का नाम भी मिलता है और विक्टोरिया का नाम भी मिलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 31 अंधा रुपया। देखिए दोस्तों, रुपये से संबंधित सही युग्म कौन सा है। यह रुपया कुचामन के टकसाल में बना होने से कुचामनिया कहलाया। ये बात परफेक्ट है। सही युग्म कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये तो परफेक्ट है। इसको बोपूशाही और बोरसी रुपया भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोपूशाही और बोरसी रुपया भी कहते हैं। इसे शाह आलम सेकंड का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 अंधा कहलाया, बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, एक भी गलत नहीं है। पताका, त्रिशूल, छत्र, संवर, चंवर और किरणिया चित्र किस महाराजा के सोने के सिक्कों पर अंकित थे, ये आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, डूंगरपुर, सॉरी डूंगर सिंह है ना, महाराजा डूंगर सिंह हो जाएगा। पताका, त्रिशूल, छत्र, छंवर और किरणिया क्षेत्र किस महाराजा के सोने के सिक्कों पर अंकित थे, तो डूंगर सिंह के। अगला क्वेश्चन है अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, सिक्का LC। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। झाड़ शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे। झाड़ शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे, तो राजस्थान की जयपुर रियासत में प्रचलित थे। कौन सी, राजस्थान की जयपुर रियासत में झाड़ शाही सिक्के मतलब कि प्रचलित है, दोस्तों ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखो। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैराट से। दोस्तों कहाँ से हुए, बैराट, और बैराट कहाँ पर आप सभी को बताना चाहिए, जयपुर में। बैराट कहाँ पे, जयपुर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11 सिंधिया सिक्का किस रियासत में प्रचलित था, ये आपको पूछा जा रहा है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 11 सिंधिया सिक्का किस रियासत से प्रचलित था। 11 सिंधिया सिक्का जो है ना किस रियासत में प्रचलित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शाहपुरा। दोस्तों शाहपुरा कहाँ पर है, बोले सर शाहपुरा अपने भीलवाड़ा में है। जी बिल्कुल, भीलवाड़ा में आपके शाहपुरा। और दोस्तों अगर पूछा जाए यहाँ पे ये कब चलाया गया था, तो यहाँ के शासकों ने 1760 ईस्वी से इसको प्रचलित कर दिया था वैसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना, मतलब जैसे कि और चित्तौड़ी है जैसे है ना, और भिलाड़ी सिक्के सारे यहाँ पर भी वो भी चला करते थे मेवाड़ में। सोजत, पाली, नागौर में किस रियासत के सिक्कों को ढालने की टकसालें थी, ये बताइए। सोजत, पाली और नागौर तीनों जिलों में किस रियासत के सिक्कों को ढालने की टकसालें थी, तो आप सभी का सही जवाब हो जाएगा मारवाड़ रियासत। दोस्तों क्या हो जाएगा, मारवाड़ रियासत जो थी इसके सिक्के जो है यहाँ पे टकसालें बना करती थी, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और मारवाड़ में कौन कौन से सिक्के चला करते थे, लिल्लूलिया। दोस्तों देखिए लिल्लूलिया, ठीक है, लिल्लूलिया ये एक प्रकार का सिक्का था। और जैसे लल्लू शाही ये भी एक प्रकार का सिक्का था, जैसे रुपया, ठीक है, डब्बू शाही ये सारे सिक्के यहीं के थे। दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ के। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आदि वराह शैली की है, इनमें से कौन सी मुद्रा जो है वो आदि वराह शैली की है। देखिए गुप्तकालीन मुद्राएं, चौहानकालीन मुद्राएं, गुर्जर प्रत्यारकालीन मुद्राएं या इंडो ग्रीक मुद्राएं, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही करेक्ट। गुर्जर प्रत्यारकालीन मुद्राएं जो है आदि वराह शैली की है। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले। देखिए दोस्तों 1800 से भी ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्के जो कहाँ मिले, आड़ में तो नहीं मिले, भीनमाल में भी नहीं मिले, बयाना में मिले। कहाँ पे, बयाना में।
बयाना कहाँ पे सर? बयाना तो सर भरतपुर में। हाँ, यहाँ पे गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं और सिक्कों का मतलब कि एक बहुत बड़ा खजाना बयाना में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से समुद्रगुप्त की ध्वज शैली की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट आंसर हो जाएगा सायला। दोस्तों राजस्थान के किस स्थान से समुद्रगुप्त की ध्वज शैली की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती? तो सायला से प्राप्त हुई। और अगला क्वेश्चन है, किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए या मिले? 28 सिक्के क्या है, किस स्थल से उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के? तो दोस्तों देखिए ये मिले हैं विराटनगर। कहाँ से? विराटनगर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आसान है, बी ऑप्शन लॉक है। और अगला है, राजन्य जनपद के पहली सदी ईसा पूर्व के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए, राजन्य जनपद के पहली सदी ईसा पूर्व के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान नहीं और उत्तर पूर्वी राजस्थान भी नहीं, पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुए। कहाँ से? पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुए, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो गया। हाली सिक्का जो आमेर रियासत में चलता था। अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ या कर लिया जाए आपसे, हाली सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित? तो आप करेंगे रियासत है जो आमेर है। ठीक है दोस्तों, हाँ सर आमेर है। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह ने ये चलाया था। वैसे माधो सिंह के रुपये वाले सिक्के को ही हाली कहा जाता था, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तमंचा शाही सिक्के जो है ना प्रचलित है? तमंचा शाही सिक्के प्रचलित है किशनगढ़ के, बूंदी के, अलवर के या फिर धौलपुर के? तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये सिक्के जो है ना तमंचे क्यों लिखा जाता था, तमंचा शाही क्यों बोला जाता? क्योंकि यहाँ पे तमंचे का चिन्ह बना हुआ होता था। तो ये धौलपुर में वैसे ये सिक्के प्रचलित थे, बड़े ही प्रचलित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 25, डोंडिया व अक्षयशाही नामक मुद्रा प्रचलित थी? यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, डोंडिया व अक्षयशाही। ठीक है। और दोस्तों जब मुगल काल का समय था ना, मुगलों का जब समय था उस समय जैसलमेर चांदी का सिक्का चला करता था जिसका नाम था मुहम्मद शाह नामक एक सिक्का चला करता था। और ये अक्षयशाही सिक्का किसने चलाया आपको पता है? अक्षय सिंह ने, मारावल अक्षय सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी रियासत में मांडू और गुजरात के सिक्कों का प्रचलन था? देखिए कौन सी रियासत में मांडू व गुजरात के सिक्कों का प्रचलन था? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़ रियासत। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये जो है ना यहाँ के प्रतापगढ़ के सिक्के वो सालिम शाही नामक सिक्के कहलाए यहाँ के। ठीक है। कौन सी रियासत? मांडू और गुजरात के सिक्कों का, तो प्रतापगढ़ रियासत में। बूंदी दरबार ने कलदार के साथ चेहरे शाही रुपया कब प्रचलित किया? ये बताइएगा। बूंदी दरबार ने कलदार के साथ चेहरे शाही रुपया कब प्रचलित किया? तो 1759 से लेकर 1899, 1759 से 1859 है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1759 से लेकर 1859 तक क्या चला करता था? यहाँ पे पुराना रुपया के नाम से चला करता था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ रियासत में कौन सी रियासत के सिक्के प्रचलित? बताइए दोस्तों, झालावाड़ रियासत में कौन सी रियासत के सिक्के जो है ना प्रचलित थे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बीकानेर नहीं होगा, बूंदी भी नहीं, अपना करौली भी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा बूंदी रियासत है ना। कौन सी रियासत? बूंदी रियासत को लॉक करेंगे आप सभी मिलके। इन सिक्कों पर है ना जैसे फली का चित्र हो गया, जैसे है ना पंखुरी वगैरह है, ऐसे भी चित्र इस पर मिले हैं हमें। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ में प्राचीन काल में सिक्के प्रचलित थे? मेवाड़ में प्राचीन काल में इस प्रकार के सारे सिक्के जो कि प्रचलित है, सोने, चांदी, तांबा, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इस मेवाड़ के चित्रों, मतलब मेवाड़ के जो सिक्के थे ना, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता देखो। एक तो पशु पक्षियों के चित्र,
सूर्य, सूर्य, चंद्र और धनुष। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति कौन से राज्य ने प्राप्त करी थी? दोस्तों देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जयपुर आ गया और इन्होंने स्वीकृति ली। ठीक है, और जयपुर में एक जाटशाही सिक्के भी प्रचलित, जयपुर में जाटशाही। और ये जाटशाही क्यों कहा गया इसको? क्योंकि सिक्के पर मतलब 6 टहनियों का एक झाड़ का चित्र बनाया हुआ, 6 टहनियों के झाड़ का, इसलिए उसको जाटशाही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से असंगत युग्म को पहचानना है। जल्दी पहचानिए, देखिए देखते हैं कौन कौन पहचानते हैं इसको। निम्न में से असंगत रियासत और सिक्कों के नाम। देखिए, प्रतापगढ़ और सालिम सिंह, बिल्कुल सही बात है। शाहपुरा और माधोशाही, ये भी सही है। और सलूम्बर और पद्मशाही, ये भी सही है। जैसलमेर विजयाशाही, ये गलत है। जैसलमेर का अक्षय शाही मैंने अभी अपने बात करी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। अलवर राज्य की टकसाल थी। दोस्तों, अलवर राज्य की टकसाल कौन से राज्य से संबंधित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर अलवर वाला तो राजगढ़ ही होगा। चलो साहब, सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। यहाँ के जो सिक्के हैं ना दोस्तों, तलवार, भाला, फूल आदि अंकन होते हैं यहाँ के चित्र में। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मेड़ता की टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वे रुपया क्या कहलाया था? मेड़ता की टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया क्या कहलाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 88 है ना, 88 रुपया कहलाता था। यहाँ पर चांद का चिन्ह भी हुआ करता था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए, ज़रा ध्यान देना, निम्न में से असंगत आपसे पूछा जा रहा है। पाली की टकसाल 1788 में खोली गई, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, सही है। चलो, सोजत की टकसाल और जोधपुर की टकसाल। जोधपुर की टकसाल यहाँ पे ये गलत है। पाली की टकसाल 1788 सही है। सोजत की टकसाल 1807 सही है। और जोधपुर की टकसाल 1780 सही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, 1780 बिल्कुल साहब। आगे बढ़ते हैं। नंबर 35 क्वेश्चन है। 35 नंबर ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सोजत टकसाल के सिक्कों किसका अंकन होता था? सिक्कों पर किसका अंकन होता था, ये पूछा जा रहा है। तलवार एवं झाड़ू का, श्री माता जी एवं श्री महादेव का, सन 1121 जुलूस मेमनत मानुस, या पताका त्रिशूल छत्र संवर। यहाँ पे किसका हमें अंकन मिलेगा? तो श्री माता जी और श्री महादेव का मिलेगा। डी ऑप्शन। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के बाद सोजत टकसाल के सिक्कों में किसका अंकन हुआ करता था? तो श्री माता जी और श्री महादेव। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के तांबे के सिक्के भारी होने के कारण कहलाते थे। जोधपुर के जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे ना, वो भारी होने के कारण क्या कहलाते थे? भीमशाही कहलाते थे सर। अच्छा, और उसको आप डब्बू शाही भी बोल सकते हैं। डब्बू शाही मैंने आपको अभी अभी तो बताया ना, डब्बू शाही। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखा अपने, जोधपुर के तांबे के सिक्के भारी होने के कारण कहलाते हैं क्या? भीमशाही या भीमबेटका? सर यहाँ पे भीमशाही और डब्बूशाही भी बोल सकते हो आप। ये सारी चीज़ें अपन देख ली। सोजत की टकसाल के सिक्के क्या कहलाते थे? बताइए दोस्तों। सोजत की टकसाल के सिक्के जो थे ना, वो लल्लू लिया कहलाते थे। मैंने आपको अभी बताया लल्लू लिया, मैंने अभी बताया कि वो मारवाड़ से ही संबंधित है। तो लल्लू लिया या लल्लू शाही, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मारवाड़ रियासत में टकसालें थी। मुगल काल में मारवाड़ रियासत में कौन कौन सी टकसालें हुआ करती थी? तो दोस्तों देखिए, एक तो जोधपुर था आपका, एक नागौर था, और एक जो था पाली था। ठीक है, तो अब कहीं पे है क्या जोधपुर, नागौर, पाली? सर है। चलो, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ग्यार संदा जो कि जयपुर राज्य देर का है। विंशोपक चामान वंश देर का है। शाह आलम भरतपुर राज्य देर का है। और डब्बूशाही मारवाड़ राज्य, मतलब कि ये यहाँ पे मुद्राएं सिक्के और यहाँ पे ये जारी करने वाले राज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे 11 संदा जो है ना ये जयपुर रियासत का नहीं है, ये शाहपुरा रियासत का है। मैंने आपको कई बार बताया शाहपुरा रियासत है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे देता हूँ और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। उम्मीद करूंगा कि क्लास बढ़िया लगी होगी आपको। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा लॉक आपका।